एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया और चल बसी। उसके बाद उस बच्चे का लालन पालन गांव के एक परिवार ने किया और उसका नाम रामू रखा। जब रामू कुछ बड़ा हुआ तो उसके माँ बाप ने सोचा कि यह बड़ा होकर हमारे साथ क्या करेगा, हमारा ध्यान भी रखेगा या नहीं। तो उन्होंने रामू को घर से निकाल दिया। रामू इधर उधर भटकता हुआ एक जंगल में जाकर रहने लगा। उसने सोचा कि मालिक का भजन करना चाहिए। यह सोचकर उसने 4 रोटी बनाई और भजन पर बैठ गया। जैसे ही वह भजन से उठा तो देखा कि रोटी गायब है। उसने सोचा कि वह दोबारा रोटी बनाएगा तो भजन छूट जाएगा। वह भूखा ही भजन पर बैठ गया। अगले दिन फिर वही हुआ। 3 दिन तक ऐसा होता रहा तो उसने सोचा कि देखा जाए कि रोटी को कौन ले जाता है। जब वह भजन पर बैठा तो उसने देखा कि एक चूहा आकर रोटी ले जा रहा है। उसने कहा, हे परमात्मा, मैं हमेशा तुम्हारा भजन करता हूँ, पर फिर भी जीवन में कभी भी सुख नहीं मिला, ना ही माँ बाप का सुख मिला। मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है। तभी वह चूहा मनुष्य की आवाज़ में बोला, यहाँ से 3 कोस दूर पर एक पहाड़ी पर एक महात्मा रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर रामू उस महात्मा से मिलने चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी। वहाँ एक केवट नाव में बैठा हुआ रो रहा था। उसने केवट से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। केवट ने कहा कि मैं यह नाव चलाकर जो भी कमाता हूँ, इससे परिवार का पालन पोषण नहीं होता। उस परमात्मा को पता नहीं क्या मंजूर है। पर तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं पहाड़ी पर एक महात्मा जी से मिलने जा रहा हूँ। तो केवट ने कहा कि आप मेरे बारे में भी पूछ कर आना। उसने कहा कि ठीक है। रामू नदी पार कर आगे बढ़ने लगा। रात होने लगी। वहाँ पहाड़ी पर उसे एक कुटिया दिखी। रामू वहाँ रुका। वहाँ पर एक बुढ़िया और उसकी बेटी जो बहुत सुंदर थी, वह आंखों से अंधी थी, वह वहाँ रहती थी। बुढ़िया ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने उन्हें महात्मा के बारे में बताया। तो बुढ़िया ने कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछ कर आना कि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बाद मेरी इस अंधी बेटी का क्या होगा। उसने कहा कि ठीक है। और सुबह होने पर रामू आगे बढ़ा तो रास्ते में एक तालाब के किनारे उसे एक कछुआ मिला। कछुए ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने उसे महात्मा के बारे में बतला दिया। तब कछुए ने कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछ कर आना कि मेरा शरीर इतना कठोर है, मुझे इससे मुक्ति कब मिलेगी। उसने कहा ठीक है। रामू जब महात्मा से मिला और अपने आने का कारण बतलाया, तब महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे केवल 3 सवालों का जवाब ही दे सकता हूँ, अगर पूछना है तो पूछ लो। तो रामू ने सोचा कि 3 सवाल तो उन तीनों के हैं, मेरे सवाल का क्या होगा। उसने सोचा कि मैं उन तीनों का ही भला कर दूं। तो उसने महात्मा के सामने पहला सवाल पूछा कि रास्ते में मुझे कछुआ मिला। उसने पूछा कि उसे मुक्ति कब मिलेगी। महात्मा ने जवाब दिया कि उससे कहना कि जब वह अपना कवच उतार देगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। तब उसने दूसरा सवाल पूछा कि उस बुढ़िया की बेटी की आंखें कब ठीक होंगी। तो महात्मा ने जवाब दिया कि जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी तो उसकी आंखें वापस आ जाएंगी। तब उसने तीसरा सवाल पूछा कि उस केवट के दिन कब ठीक होंगे। तो महात्मा ने जवाब दिया, जब वह राजा के यहाँ नौकरी करेगा। तीनों सवालों का जवाब लेकर रामू वापस लौट आया। रास्ते में उसको पहले कछुआ मिला। उसने बताया कि महात्मा ने उसे कहा है कि जब वह अपना कवच उतार देगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, वह सोने चांदी में बदल गया। रामू सब सोना चांदी लेकर आगे बढ़ा। आगे जाकर उसने बुढ़िया से बतलाया। महात्मा ने कहा जब उस लड़की की शादी हो जाएगी तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम जैसा नेक इंसान मुझे कहाँ मिलेगा। उसने अपनी लड़की की शादी रामू के साथ कर दी। रामू सारा सोना चांदी और लड़की को लेकर आगे बढ़ा। आगे जाकर नदी के किनारे उसे वह केवट मिला। तो उसने उसे बताया कि महात्मा ने कहा है कि तुम राजा के यहाँ नौकरी करो, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर वह केवट राजा के पास गया। केवट को देखकर राजा के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। उसने उस केवट को सारा राजपाट दिया और यात्रा पर चला गया। अब केवट ने सोचा कि मैं यह सारा राजपाट कैसे संभालूंगा। उसने रामू को बुलाकर कहा कि मैं ऐसा यह राजपाट अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए तुम इसे संभालो, मैं तो बाहर से इसकी देखभाल करूंगा। भाव तो यह है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। रामू ने अपने सवालों को पीछे रखकर उन तीनों के सवालों को पहले पूछकर उन पर परोपकार किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।